आप देख रहे हैं 9 टाइम न्यूज चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके शहर और राज्य से बड़ी और काम की खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। आज की पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि राम नाम सत्य है, ईवीएम असत्य है। युवा कांग्रेस ने ईवीएम का अर्थी निकाल कर किया दाह संस्कार। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अनोखे तरीके से ईवीएम का विरोध किया गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान ईवीएम की अर्थी यात्रा निकालकर दाह संस्कार किया गया। यह यात्रा यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव योगेश दंडोतिया के नेतृत्व में थाटीपुर चौराहे से फूलबाग तक निकाली गई। योगेश दंडोतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ये अर्थी यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, जिसके तहत आज ग्वालियर में भी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग को नींद से जगाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा है कि जब विदेशों में बैलेट पेपर से मतदान होता है तो अपने भारत में क्यों नहीं हो सकता। यह यात्रा आज थाटीपुर चौराहे से फूलबाग तक निकाली गई और फूलबाग पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ईवीएम के माध्यम से मतदान में फर्जीवाड़ा करती है, इसको रोकने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। निकाली जा रही है, आप देख सकते हैं। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 80 हराओ भाजपा हटाओ के मिशन पर काम कर रही है सपा। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी से भाजपा को हटाने का मतलब है देश से इसे हटाना। 80 हराओ भाजपा हटाओ, इस नारे पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका होगी। प्रदेश की जनता भाजपा का सफाया करेगी। उत्तर प्रदेश में ये हारेगी तो देश से हटेगी। समाजवादियों ने नारा दिया है 80 हराओ भाजपा हटाओ। पार्टी इसी नारे को लक्ष्य मानकर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने किसानों से आय दोगुनी करने और नौजवानों को नौकरी देने का झूठा वादा किया था। केंद्र की 10 वर्ष की इस सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया है। सरकार को बताना चाहिए कि उसने कितने नौजवानों को नौकरी दी और कितने किसानों की आय दोगुनी हुई। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने दिया बड़ा बयान, बोले मस्जिद गिराकर मंदिर बनाना हमें स्वीकार नहीं। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। इससे पहले नेताओं का बयानबाजी तेज हो गया है। इसी बीच तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जैसा कि हमारे नेता ने कहा था कि धर्म और राजनीति को ना मिलाए, हम किसी भी मंदिर निर्माण के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उस स्थान पर मंदिर बनाने का समर्थन नहीं करते हैं जहां एक मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। उन्होंने कहा है कि धर्म और राजनीति को ना मिलाए, हम किसी भी मंदिर निर्माण के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उस स्थान पर मंदिर बनाने का समर्थन नहीं करते हैं जहां एक मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो असम में गिरफ्तार हो सकते हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा रूट पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी नागालैंड से आसाम पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी दोपहर में पड़ोसी शिवसागर जिले से मरियानी शहर पहुंचे। कांग्रेस की यात्रा आसाम के 17 जिलों से होकर गुजरेगी। इधर आसाम में एंट्री करते ही राहुल गांधी पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि शहरों के अंदर से नहीं जाना है, जो भी वैकल्पिक रास्ता मांगा जाएगा उसकी अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन अगर शहर के अंदर से जाने की जिद की जाएगी तो हम पुलिस की व्यवस्था नहीं करेंगे। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर शहर के अंदर से जाने की जिद करेंगे तो राहुल गांधी के खिलाफ सुरक्षा उल्लंघन का केस करूंगा और चुनाव के बाद गिरफ्तार कर लूंगा। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अयोध्या आने वाले राम भक्तों को मिली एक और सौगात, हर बस में दिखेगी राम मंदिर की फोटो। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले अयोध्या जाने वाले राम भक्तों को एक और बड़ी सौगात मिली है। अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को अब बसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही उन्हें बसों को इधर उधर तलाशना होगा। बड़े आराम से राम भक्तों को अयोध्या जाने वाली बसें दिख जाएंगी। दरअसल योगी सरकार ने यूपी रोडवेज की बसों में अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर वाले पोस्टर लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि श्रद्धालुओं को इन बसों को पहचानने में किसी तरह की दिक्कत न हो। परिवहन विभाग ने पहले ही फैसला किया है कि प्राण प्रतिष्ठा
कार्यक्रम के अवसर पर श्रद्धालुओं को हर वक्त अयोध्या के लिए बसें मिलेंगी। इसी क्रम में इन बसों में राम मंदिर का पोस्टर लगाए जाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी और मुसलमानों पर भड़के बीजेपी एमएलए नीरज बबलू, कहा हिंदुत्व अगर भड़क जाएगा तो देश में रहना हो जाएगा मुश्किल। जी हां, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। वो अपने भाषणों में मुस्लिम नौजवानों को अपनी मिल्ली हमीयत और ताकत को बरकरार रखने के लिए कहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एक भाषण में राम मंदिर पर निशाना साधते हुए मुस्लिम नौजवानों से मस्जिदों को आबाद रखने की अपील की थी। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर भाजपा के नेता नीरज बबलू ने उनकी जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी देश के नौजवानों को हर बार भड़काते हैं। मुझे लगता है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वह उससे घबरा रहे हैं, इसलिए वह मुसलमान नौजवानों को इस बात को लेकर भड़का रहे हैं और उनमें उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं लगता कि अगर वह उन्माद फैलाएंगे तो हिंदू भी चुप नहीं बैठेंगे। वह हिंदुत्व की ताकत को नहीं समझ रहे हैं। हिंदू अगर भड़क जाएगा तो देश में उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे उग्रवादी तत्वों को तुरंत जेल में भेज देना चाहिए। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर तो राम मंदिर की पहली झलक देख दिग्विजय सिंह बोले, जिस मूर्ति की हो रही प्राण प्रतिष्ठा वह बाल स्वरूप नहीं। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राम मंदिर की मूर्ति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति बाल स्वरूप की तरह नहीं लग रही है। उन्होंने कहा है कि मैं शुरू से कहता रहा हूं कि जिस रामलला की मूर्ति को लेकर विवाद हुआ और उसे तोड़ दिया गया वह कहाँ है। हमारे गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने भी सुझाव दिया था कि भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाए। राम जन्मभूमि मंदिर की मूर्ति बाल स्वरूप में होनी चाहिए और माता कौशल्या की गोद में होनी चाहिए, लेकिन मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है वह बाल स्वरूप में नहीं दिखती है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पहले भी कहा था जिस रामलला की मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ वह मूर्ति कहाँ है, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई, नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर तो ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर, दोनों तरफ से हमलों में मारे गए कई लोग, चीन ने रखा मध्यस्थता का प्रस्ताव। जी हां, आपको बता दें कि ईरान के अप्रत्याशित हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार तड़के सीमा से 48 किलोमीटर दूर ईरानी इलाके में पलटवार किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि रॉकेट और किलर ड्रोन के जरिए उसने बलूच आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया है। ये बलूच आतंकी लंबे समय से पाकिस्तान के भीतर हिंसा फैला रहे थे, जबकि ईरान ने कहा है कि सिस्तान बलूचिस्तान के गाँव पर हुए पाकिस्तानी हमलों में 9 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में 4 बच्चे, 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने मारे गए लोगों को विदेशी नागरिक बताया है। करीब 30 घंटे के भीतर ईरान और पाकिस्तान के द्वारा एक दूसरे के ठिकानों पर किए गए हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस बीच चीन ने दोनों मित्र देशों के बीच तनाव को खत्म करने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच सऊदी अरब का बड़ा फैसला, कहा इजराइल से दोस्ती तब तक नहीं जब तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं देता इजराइल। जी हां, आपको बता दें कि गाजा पर इजरायली हमले 3.5 महीने बीत जाने के बाद भी जारी है। इसकी आंच अब और कई दूसरे मुल्क तक फैल गई है। इस बीच अमेरिका में सऊदी अरब के एम्बेसडर ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। सऊदी के राजनयिक ने कहा है कि जब तक गाजा में सीज फायर के लिए इजराइल तैयार नहीं हो जाता तब तक इजराइल के साथ सऊदी अरब का कोई रिश्ता नहीं होगा। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि वह गाजा में युद्ध विराम के बगैर इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देने वाले समझौते पर कोई बातचीत नहीं करेगा। सऊदी अरब के राजदूत ने कहा है कि अभी भी उनके देश ने इजराइल से संबंधों को ठीक करने को अपनी महत्वपूर्ण पॉलिसी में शुमार नहीं किया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से इतर सऊदी के राजदूत ने ये सब बातें कही है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर तो राम मंदिर को लेकर भाजपा पर जमकर बरसे फारूक अब्दुल्ला, कहा भाजपा आरएसएस का समर्थन करेंगे तो मिट जाएगा अस्तित्व। जी हां, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुस्लिम समेत अन्य वर्गों को एकजुट होकर सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से आग्रह किया है कि वो वोट पाने के लिए उन्हें गुमराह करने की भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की रणनीति के खिलाफ सतर्क रहे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में आयोजित गुज्जर बकरवाल सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गुज्जर समुदाय से भी भाजपा को वोट न देने का आह्वान किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि यदि आप उनका समर्थन करेंगे तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और केवल अल्लाह जानता है कि भाजपा मुसलमानों का वोट पाने के लिए क्या करेंगे। भाजपा राम मंदिर का इस्तेमाल करके हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं, फिर मुसलमानों को तय करना होगा कि क्या करना है। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हिंदू बीजेपी के बहकावे में आ गए हैं। अब्दुल्ला ने गुज्जर समुदाय सहित सभी धर्म के लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि अगर आप भाजपा का समर्थन करेंगे तो आपका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा।